Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about seated English. What is English? We will discuss about all the things that we have to discuss about it. If you are new here, please subscribe my channel and watch my videos and like my videos. Okay? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेड में इंग्लिश और इंग्लिश में की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज एंड इक्वाइजेशन. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश पेडागोजी. इंग्लिश पेडागोजी का पहला भाग है, पहली यूनिट है जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड इक्वाइजेशन. ठीक है, लेकिन क्या है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट इंग्लिश कराएंगे, आपका फिनिश कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. और ये इतनी विधिवत ढंग से हम आपको कराएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कोई कहानी सुन रहे हैं. इतनी अच्छी तरीके से हम आपको इसको कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल देसी भाषा में. लेकिन आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है. कम से कम आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को कम से कम तो आप 5 से 7 मिनट देखिए, उसके बाद फिर समझ में आएगा किस तरह से टीचिंग की जाती है या किस तरह से आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं. ओके, तो सबसे पहले आइए हम देखने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज क्या होता है. व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या होती है? ओके, लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. भाषा क्या है, आइए देखने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and characteristic form of human behavior. It's clear? What is language? Language is the one of the most important and characteristic form of human behavior. भाषा क्या है? भाषा मानव व्यवहार का जो भाषा है, भाषा मानव व्यवहार के सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट गुणों में से एक है. महत्वपूर्ण और विशिष्ट गुणों में से एक है. व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. भाषा मनुष्य के व्यवहार में से तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है. मनुष्य के व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसके द्वारा हम अपनी किसी भी चीज़ को अभ्यक्त करने की कोशिश करते हैं. मान लो अगर कोई किसी वस्तु की नीड मुझे हुई है, मान लो मुझे प्यास हुई है, अगर आपको भाषा याद ही नहीं है, आप किस तरह से आपको पानी मांगोगे, मुझे पानी दे दो. इट इज़ क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मान लो अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखा ही नहीं, मान लो दोबारा कहीं एक को किसी बंद कमरे में रख दिया जन्म होने के बाद, एक को किसी सोशल का समाज के संपर्क में रख दिया. अब 10 साल बाद उन दोनों को अगर एक साथ बाहर निकालोगे तो जो व्यक्ति बाहर रहता है, समाज के संपर्क में रहता है, वो तो बोलेगा, हंसेगा, चले फिरेगा, सब कुछ करेगा. लेकिन जो अंधेरे में है, जो रोशनी से दूर है, जो समाज से दूर है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. उसे कुछ भूख भी लगेगी तो मांग नहीं पाएगा, मुझे खाना दे दो. क्लियर? लेकिन जब इस व्यक्ति को जो समाज के संपर्क में रहेगा, उसको अगर भूख लगी तो मांग लेगा कि आई एम फीलिंग हंग्री प्लीज़. ओके, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए. इस तरह से तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. जो भाषा होती है, भाषा मनुष्य के या मनुष्य के व्यवहार के सबसे विशिष्ट गुणों में से एक है. इज दिस क्लियर टू यू? फिर आगे देखते हैं. एक डिफिनेशन इसकी और भी है, एक अलग डिफिनेशन ले लेते हैं. ठीक, एक डिफिनेशन हो गया, दूसरा डिफिनेशन. लैंग्वेज इज ए मीडियम language is a medium through which one can express
आइडियाज कॉमा थॉट एंड फीलिंग। ओके, लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज थॉट एंड फीलिंग। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों को, ठीक, अपने सोच को और अपनी फीलिंग को किसी के सामने प्रकट करता है। भाषा वही साधन है, भाषा एक साधन है, वो साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपने सोच को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, एक्सप्रेस करता है, या दिखाई देता है, दिखाता है। क्लियर? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को चिंता है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सोच रहा है तो किसी के सामने का अभिव्यक्त करने, मान लो किसी व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी कल्पना है तो किसी के सामने अभिव्यक्त करने के लिए तो बोलेगा ना, और जो बोलेगा वही मीडियम होता है, वही होता है क्या, भाषा होती है। अरे इंडिया में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग लोग अलग अलग समुदाय से बोलते हैं, लेकिन भाषा है ना उनका एक्सप्रेस करने के लिए, वो अपने समुदाय में तो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज की डिफिनेशन यही है कि बिना लैंग्वेज को, अगर लैंग्वेज भाषा को हटा दो तो समाज और व्यक्ति के बीच की जो दूरी है ना बहुत बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन स्थापित ही नहीं हो पाएगा। जिस भाषा ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम और दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से कोई चीज़ पहुंचाते हैं, कुछ भी पहुंचाते हैं तो भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं, बिना भाषा के इससे असंभव है। और भाषा स्टार्ट कब होती है, जब बालक जन्म लेता है, और जन्म लेने के एक माह बाद या 3 माह जब पहली मिसाइल देता है, 1 महीने बाद जब पहली मिसाइल देता है, वो भाषा का एक सिंबल है, एक प्रतीक होता है कि हाँ भाषा बोलने का एक सिंबल होता है। इज इट क्लियर टू यू, आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए लैंग्वेज। ऑफ ए लैंग्वेज, ओके, कैरेक्टर ऑफ ए लैंग्वेज, जो भाषा के गुण क्या है, रूप क्या है, उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं हम। तो पहले फर्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए लैंग्वेज में, इट एक्ट एज ए means of communication, सेकंड देखते हैं, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक, ओके। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, इट इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, इट इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। फोर क्या है, इट इज मीडियम इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 5 क्या है, इट्स ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन, कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ओके।
सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैरेक्टर ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जो गुण होते हैं, भाषा के गुण क्या क्या है, इन्हें सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इट इज एक्ट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह भाषा के स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में कार्य करता है। ये भाषा के कैसे रूप में कार्य करता है, ये भाषा के सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में कार्य करता है। कौन सा? लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, इट इज एक्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार के स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या? भाषा। जैसे मैं हूँ और कहीं भी दूर बैठा व्यक्ति, मान लो मुंबई में बैठा है या स्विट्जरलैंड कहीं बैठा है, उससे बात करना है। अब उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित होगा, बात करना होगा, किसके माध्यम से होगा? लैंग्वेज के माध्यम से ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जो बोलेगा मैं सुनूंगा, तो कब किसके माध्यम से? क्योंकि उस लैंग्वेज का ज्ञान मुझे भी होना चाहिए, उसके भी होना चाहिए। इस तरह जब भाषा का ज्ञान रहता है तो ही कम्युनिकेशन संभव है, वरना यह संभव है। ओके, फिर देखते हैं, इट इज ए सिंबॉलिक एंड डायनामिक। यह प्रतीकात्मक है और गतिशील भी है। यह प्रतीकात्मक और गतिशील है। क्यों प्रतीकात्मक है? क्योंकि इसमें लिखा जाता है। हम जिसे पढ़ रहे हैं, मान लो इसमें क्या हो गया, हम पढ़ रहे हैं ए बी, ओके, ये तो समझ में आया। मान लो यहाँ पे आ ई, ओके, ये तो एक सिंबल है ना, इट्स ए सिंबल, ए एंड बी, आ, इट्स ए सिंबल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबॉलिक एंड डायनामिक। अगर हम इस तरह से इसको लिखें आ, ओके, या इस तरह से लिखें, आपको समझ में आता है कौन सा सिंबल है? नहीं समझ में आएगा। लिखे तो हमने आ ही है, लेकिन इस सिंबल का प्रयोग किया गया, ये गलत है ना, पूरी तरह से गलत है। इसको उल्टा नहीं पढ़ सकते हम। क्लियर? इसलिए इट्स ए सिंबॉलिक एंड डायनामिक, इसलिए यह प्रतीकात्मक है और गतिशील भी है। गतिशील इसलिए है क्योंकि कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति से हम बात किया जा सकता है। इट्स क्लियर टू यू? फिर बात करते हैं हम, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। जी हाँ, इट्स ए फॉर्म, यह सोर्स है ऑफ सोशल बिहेवियर, मनुष्य के व्यवहार का, सामाजिक व्यवहार का। मनुष्य के व्यवहार का या सामाजिक व्यवहार का क्या है? एक स्रोत है, सोर्स है। इट्स ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, यह सामाजिक व्यवहार के रूप में है, एक रूप है, सामाजिक व्यवहार का एक रूप है, जिसको हम क्या मान सकते हैं? इट्स ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, यह समाज के व्यवहार का एक रूप है। ओके, फिर हम देखते हैं, इट्स ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह निर्देश का माध्यम है। किसी को निर्देश दे सकते हैं किसी भाषा के माध्यम से, ए भाई तू ये कार्य कर ले। इट्स ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट्स ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड करेक्ट कल्चर। इट्स ए कैरियर, यह वाक है, ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, एंड कल्चर, हमारी संस्कृति का। इट्स ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। उसकी इसी के माध्यम से हम आज तक पढ़ते हैं। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इंडस वैली के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से समझे हैं। तो इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए मिनट गाइज।